नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है अपादान कारक और अपादान तथा कर्ण कारक में अंतर। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपादान का क्या अर्थ है। तो अपादान के अर्थ को समझने के लिए हम पहले अपादान का संधि विच्छेद करते हैं। तो अपादान का संधि विच्छेद होगा अप जोड़ आदान। तो यहाँ अप क्या है? अप उपसर्ग है, हालांकि आदान में भी आ उपसर्ग है। तो अप का जो अर्थ हुआ दूर या अलग, और आदान का अर्थ होता है ले। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? आदान का अपोजिट वर्ड है प्रदान। आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना। तो अप और आदान का जब योग हुआ तो अपादान हुआ। तो अपादान का अर्थ क्या होगा? निकालना या हटाना। तो अपादान का अर्थ क्या होगा? जब किसी चीज़ से कोई वस्तु को निकालते हैं, हटाते हैं या अलग करते हैं तो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक की परिभाषा क्या है? जब वाक्य की किसी संज्ञा से क्रिया के द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं। पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, तो पेड़ से पत्तियां टूटकर अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, नीचे गिरने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पेड़ से क्या होगा? अपादान कारक है। अपादान कारक के जो प्रयोग स्थल है, कुछ नियम है, वह 8 स्थिति है, यहाँ देख रहे हैं। तो पहली स्थिति होगा बिलगाव या अलगाव। बिलगाव या अलगाव का अर्थ होता है अलग होने का भाव। उदाहरण से समझते हैं। वह पटना से आया है, यानी कोई व्यक्ति है जो वह पटना से कहीं दूर चला गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? वह अपादान कारक होगा। यहाँ अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा उदाहरण है पेड़ से फल गिरा। तो यहाँ देख रहे हैं पेड़ से फल क्या हुआ? अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। तीसरा उदाहरण है मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो यहाँ मानसरोवर से होगा अपादान कारक। दूसरी स्थिति है भय यानी डर। वह सांप से डर गया, तो यहाँ पर सांप से क्या हो जाएगा? अपादान कारक है। बालक अंधेरे से डरता है, तो अंधेरे से अपादान कारक हुआ। तो जहाँ भय होता है, डर होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तीसरी स्थिति है दूरी। पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो सूर्य से यहाँ पर है अपादान कारक है। मेरा घर विद्यालय से दूर है, तो विद्यालय से यहाँ पर अपादान कारक है। तो दूरी, भय, अलग होने का भाव, वहाँ पर अपादान कारक होता है। चौथी स्थिति है तुलना। तुलना में उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर सोनी मोनी से लंबी है, तो मोनी से होगा यहाँ पर अपादान कारक है। राकेश राजेश से तेज है, तो राजेश से यहाँ पर अपादान कारक है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है रेखांकित पद का कारक भेद बताइए, कारक का प्रकार बताइए। तो राजेश से यहाँ पर रेखांकित है, तो कौन सा कारक होगा? यहाँ पर देख रहे हैं कि तुलना का भाव प्रकट किया जा रहा है। राकेश और राजेश की जो तेजस्विता है दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। पांचवी स्थिति है शिक्षा। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, तो यहाँ अध्यापक से अपादान कारक हुआ। शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, तो गुरु से यहाँ पर अपादान कारक हुआ। तुलना और शिक्षा में अपादान कारक है। छठी स्थिति है लज्जा। वह लोगों से लजाती है, यहाँ पर अपादान कारक है। बालक अजनबी से लजाता है, तो अजनबी से यहाँ पर होगा अपादान कारक हुआ। जहाँ लज्जा होने का भाव प्रकट होता है वहाँ पर अपादान कारक है। सातवीं स्थिति है घृणा। उसे गंदगी से बहुत घृणा है, गंदगी से बहुत घृणा है, तो यहाँ पर गंदगी से वहाँ अपादान कारक हुआ। ईर्ष्या। वह पड़ोसी से ईर्ष्या करता है, तो पड़ोसी से यहाँ पर क्या होगा? ये अपादान कारक है। तो जो 8 स्थितियां हैं जो अपादान कारक जो प्रयोग स्थल है, तो यहाँ एक चीज कॉमन है। वह क्या है कॉमन? सब में अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पर कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो वह नजदीक तो नहीं जाएगा, उससे दूर हटता है, अलग होने का भाव प्रकट करता है। घृणा, गंदगी से किसी को घृणा है तो गंदगी के पास तो नहीं जाएगा, नजदीक नहीं जाएगा, समीप नहीं जाएगा, उसे दूर हटता है। इसके बाद है लज्जा।
बालक अजनबी से लजाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वह जब लज्जा होता है तो वह अलग होने का भाव प्रकट होता है, दूर हटता है। इसके बाद है शिक्षा, शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, गुरु का जो ज्ञान है वह शिष्य के पास आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ये भी अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। लेकिन ज्ञान ऐसा चीज है जिसे बांटने से और बढ़ता है और निखरता है। तुलना, सोनी मोनी से लंबी है, तो दोनों की लंबाई अलग अलग है, यहाँ भी देख रहे हैं कि अलग होने का भाव है। राकेश और राजेश की तेजस्विता अलग अलग है दोनों का, यहाँ भी अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। भय है जहाँ पर, वहाँ भी अलग होने का, सांप से कोई व्यक्ति डरता है, अंधेरे से डरता है या किसी चीज़ से डरता है, जब भय है तो उसके पास समीप तो नहीं जाएगा, वह से अलग हटता है, दूर भागता है, यहाँ भी अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। दूरी में भी अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। विलगाव अलगाव में भी अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो यहाँ एक चीज कॉमन है, सब में क्या है, वह अलग होने का भाव प्रकट होना। इसके बाद चर्चा करते हैं कर्ण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। जबकि दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर कर्ण कारक होता है, और जहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट किया जाता है तो वहाँ से का प्रयोग अपादान कारक के लिए होता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। कर्ण कारक और अपादान कारक के अंतर को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। वह बस से आया है। दूसरा उदाहरण है मैं स्टेशन से आया हूँ। तीसरा उदाहरण है हम गाड़ी से आए हैं, वह गांव से आया है। तो यहाँ देख रहे हैं पहला उदाहरण है वह बस से आया है। बस से यहाँ पर क्या है, ये साधन है, तो जहाँ साधन के अर्थ में जब से का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर होता है कर्ण कारक होता है। दूसरा उदाहरण है मैं स्टेशन से आया हूँ, यानी स्टेशन से यहाँ पर जो है यह अपादान कारक है। क्यों अपादान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर अलगाव होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अपादान कारक होगा। तीसरा उदाहरण है हम गाड़ी से आए हैं, यानी आने का साधन क्या है, आने का साधन है गाड़ी, तो साधन के अर्थ में जब से का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर होता है कर्ण कारक है। इसके बाद है वह गांव से आया है, यानी गांव से व्यक्ति वह कहीं गया है, वह शहर आ गया है, तो यहाँ पर क्या है, वह अपादान कारक है, यानी अलगाव होने का यहाँ पर है भाव प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। आज बस इतना ही। कारक से संबंधित कोई प्रश्न हो या व्याकरण के किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, उसे लिखिए, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। वो कहते हैं ना, जो फूल बांटता है उनके हाथों में सुगंध आ जाती है। ईश्वर करे आपका जीवन पुष्पित, सुरभित और सुगंधित रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ, धन्यवाद।